जो विचारधारा जिससे हम लड़ रहे हैं वो नफरत की विचारधारा है, वो यही काम करेगी। पर राहुल गांधी जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलोचनाओं से, पोस्टरों के फाड़ने से, महात्मा गांधी के स्टेचू को गिराने से, बाबा अंबेडकर साहब के स्टेचू को गिराने से, ये जो संविधान और लोकतंत्र बचाने हम निकले हैं, ये काम हम अपना करते रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। भारत जोड़ो का जो है आज 25वां दिन है। जिस तरीके से लगातार लोग जो है पीछे से चलते हुए आ रहे, राहुल गांधी साथ है और हमसे बातचीत करने के लिए कुछ भारत यात्री हैं, तो हम क्या कहेंगे, किस तरह से यात्रा जा रही है आपकी? देखिए, हम कर्नाटका में आ चुके हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस दुनिया की कोई ताकत हमारी इस यात्रा को नहीं रोक सकती है, यानी कि जो विपक्षी हैं, जो इस यात्रा के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको साफ संदेश है कि जिस मकसद के साथ इस सदी के ऐसे नेता ने गांधी के तरीके पर चलने की जो शुरुआत की है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए, चारों तरफ आपको जनता दिखाई दे रही है, ये राहुल गांधी जी को देखने आए हैं और उनके साथ चलने आए हैं। यानी कि भारत यात्री और राहुल जी अकेले नहीं चल रहे, इस देश की जनता, इस देश की जनता कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रही है। आपने कहा कर्नाटक में हमने एंट्री कर ली है, लेकिन कर्नाटक में एंट्री होते ही जो है राहुल गांधी के पोस्टर्स फाड़े गए। देखिए, ये जो विचारधारा जिससे हम लड़ रहे हैं वो नफरत की विचारधारा है, वो यही काम करेगी। पर राहुल गांधी जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलोचनाओं से, पोस्टरों के फाड़ने से, महात्मा गांधी के स्टेचू को गिराने से, बाबा अंबेडकर साहब के स्टेचू को गिराने से, ये जो संविधान और लोकतंत्र बचाने हम निकले हैं, ये काम हम अपना करते रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, अभी कुछ परसों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से जो है एक भाषण दिया, उसमें कहा जो खेल में जो परिवारवाद है उसको हम खत्म कर रहे हैं। किस तरह से देखते? जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा, जिसकी संपत्ति 500 गुना बढ़ जाती है। तो जिस तरीके से इनके खुद का में परिवारवाद है, वो इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। और ये वरुण गांधी कौन है? एक तरफ आप राहुल गांधी पर टारगेट करते हैं, वही वरुण गांधी को अपनी ही पार्टी से सांसद बनाते हैं, तो ये क्या है? तो फर्क क्या है? फर्क इनकी सोच का है, ये मुद्दों पर बात नहीं कर सकते हैं। अब मोदी जी ने भी रोड शो शुरू कर दिए हैं। मोदी जी कुछ भी कर लें, जितनी चाहे उतनी नोटंकी कर लें, झूठ बोल लें। ये कहते हैं 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गए? ये कहते हैं किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कहाँ गया? ये कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाएं असुरक्षित हैं। तो ये सिर्फ बातें करते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं, लेकिन हम बातें कम करते हैं और लोगों की बातें ज्यादा सुनते हैं इस यात्रा में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला है कि हमने लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ है वो नौकरियां? वो नौकरियां कहाँ हैं? सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की क्या कहानी है। ये ना तो महिलाओं को सुरक्षा उत्तर प्रदेश में दे पाए हैं, न युवाओं को रोजगार दे पाए हैं। इनके जो डाटा है वो कागजी है, विकास जो है वो कागजों तक पर सीमित है, वास्तविक धरातल से उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, समस्या क्या क्या आ रही है? बारिश भी हो रही है लगातार, आप पहले दिन से चल रहे हैं, लगभग 25 दिन हो चुके हैं। देखिए, समस्याएं तो काफी सारी हैं कि मौसम बदलता है। हम आज सुबह बहुत तेज बारिश थी, हमने यात्रा की शुरुआत की, कभी तेज धूप हमें सताती है। जब हम नीलगिरी के पहाड़ पहुंचे तो काफी ठंड थी, ठंडे पानी से हम लोगों ने स्नान किया और हम निकल पड़े। तो ये सारी जो यातनाएं हैं, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रख रही हैं, क्योंकि संकल्प बहुत कठोर है। और जब आपकी मंजिल दूर होती है, संकल्प कड़ा होता है, तो आने वाली बाधाएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। आपने कहा जिस तरीके से आप लगातार चल रहे हैं, ठंड भी है, सर्दी है, बारिश है, पैरों में छाले हैं, लेकिन इतना क्या जरूरी आन पड़ेगा? यात्रा का जो मेन मकसद है वो क्या है? देखिए, यात्रा का मेन मकसद इस देश में जो नफरतें फैल गई हैं, आपने देखा होगा कि एक गरीब किसान अगर अपने घर भी गाय ले जा रहा हो या खेत पर गाय ले जा रहा हो, उसे पकड़कर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। जिस तरीके से महंगाई ने आसमान छू लिया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए और नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी, आज फिर से हमें ऐसी तानाशाही सरकार जो इस देश के संविधान को खत्म कर देना चाहती है, बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को मिटा देना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आप देखिए, जहाँ ये सरकार नहीं बनाते हैं वहाँ सरकार गिरा देते हैं। तो हमारा मकसद साफ है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना, इस देश के जनमानस को बचाना, और इस देश में जो प्रेम की गंगा जमनी तहजीब की जो तस्वीर दिखाई देना चाहिए, वो लड़ाई हमारी है और जो चलती रहेगी। अच्छा, आखिरी और अहम सवाल, आप मध्य प्रदेश से आती हैं, आपके मध्य प्रदेश में कुछ नेता जो हैं ये बोल रहे हैं कि जो ये यात्रा है इसको हम मध्य प्रदेश में घुसने नहीं देंगे।
देखिए, राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चैलेंज स्वीकार है। हम गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। आप लाठियां चलाएंगे, हमें जेल डालेंगे, हम जेल से बाहर आएंगे, फिर चलना शुरू कर देंगे। शिवराज सिंह चौहान की, बीजेपी की या किसी की भी इस तरीके की तानाशाही, एक सत्याग्रह के रास्ते पर चलने वालों के खिलाफ अगर लाठी उठाई तो जवाब हम नहीं बल्कि इस देश की जनता देगी। डर नहीं लगता है मतलब? बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं जोश एक तरफा दिखाई दे रहा है जिस तरीके से जो है यात्रा आज 25वां दिन है लगातार। आप देख सकते हैं पीछे जो है राहुल गांधी आ रहे हैं और जो महिलाओं का जो आप जज्बा है वो आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार इस यात्रा में बनी हुई। 5 मिनट 2 सवाल और ले लो फिर चलो आगे जाओ। मैम, आपने जो है बीजेपी की इतनी कमियां गिनाई, बीजेपी प्रचार कर रही है, कभी रोक नहीं रही है, लेकिन जो जनता है उनको बार बार क्यों चुन रही है? देखिए, ये झूठे वादे करते हैं। जनता सोचती है शायद ये सच कह रहे हैं, लेकिन ये सत्ता हासिल करने के लिए इस हद तक वादे कर देते हैं कि जनता बहकावे में आती है। लेकिन अब जनता को समझ में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव कम हो, फिर भी जनता की जेब से पैसे वसूल करे जाए, शिक्षा नाम की चीज खत्म हो जाए इस देश से, सुरक्षा खत्म हो जाए महिलाओं के प्रति, तो ये जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन अब जनता का जो भ्रम है वो अलग हटता जा रहा है। लेकिन मैम, जनता एक बार पागल बन सकती है, 2 बार मतलब लगातार और बार देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने जहाँ की सरकार नहीं बनी, आपको ऐसा लगता है अभी हम लोग कन्याकुमारी से शुरू हुई तमिलनाडु से केरला होकर बेंगलोर पहुंचे, तो ये असली जनमानस से जो दिखाई दे रहा है तो ये पूरे भारत में नहीं है। और जहाँ पर ये है वहाँ जबरदस्ती है और लोकतांत्रिक तरीके से। देखिए, अभी अनिता के साथ क्या हुआ, इस तरीके से उसे मजबूर किया और जब उसने कहना नहीं माना तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये मन की बात में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और इनके ही नेता जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी, बलात्कार और अत्याचार करते हैं, इज्जत लूटी जाती है, तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। तो नरेंद्र मोदी के मन की बात यानी कि आप मान लीजिए इस देश से उसका कोई सरोकार नहीं है। क्या लगता है जो 2024 का चुनाव है, इस यात्रा का उस चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, हम किसी भी चुनाव के लिए नहीं चल रहे हैं, हम इस देश के लिए चल रहे हैं। हम इस देश की अमन, सुकून और शांति के लिए चल रहे हैं और चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली है, हम भाग लेंगे। कांग्रेस ने कभी कोई चुनाव सत्ता हासिल करने के लिए नहीं लड़ा है। अब आप सत्ता में नहीं आएंगे तो फिर आवाज कैसे रखेंगे लोग? देखिए, जनता चुनेगी और राहुल गांधी जी को जनता जब हम निकलते हैं तो कहती है फ्यूचर पीएम जा रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे बाहर आके कहते हैं कि फ्यूचर, हम कहते हैं हु इज राहुल गांधी, वो कहते हैं फ्यूचर पीएम। तो जनता ने चुन लिया है अपना नेता। अमित शाह और मोदी जी दावा कर रहे हैं गुजरात में कि सरकार बन रही है। देखिए, ये दावा कर सकते हैं क्योंकि ये लोग सरकार खरीद लेते हैं, गिरा देते हैं। ये लोकतंत्र पर नहीं चल रहे हैं और हम उसी को बचाने के लिए चल रहे हैं। तो इस बार गुजरात में छोटा सा, आप यहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और 2 जगह चुनाव है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो मकसद है वो चुनाव नहीं है, मैंने साफ बताया है। ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, पूरा एक संगठन है जो कि काम कर रहा है। राहुल गांधी जी इस यात्रा का एक हिस्सा है और हम सब भी उसी यात्रा का हिस्सा है। राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया है कि वो इस यात्रा को लीड नहीं कर रहे हैं, इस यात्रा को वो देश के लिए एक पार्टिसिपेंट्स के तरीके से वो इसमें भाग ले रहे हैं। चलिए, आखिर में जो यात्रा से मोदी जी के लिए क्या संदेश देंगे? मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी कि मन की बात बंद कर दीजिए और देश की जनता जो त्राही मची हुई है, जिस तरीके से किसान वहां पर बॉर्डर पर मरने को मजबूर हो गए थे, महिलाएं असुरक्षित हैं, युवा बेरोजगार है, तो मन की बात बंद करिए और आपको इस देश की जनता ने जिस बात के लिए चुना था वो काम करिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लगातार जो है मोदी से अपील कर रही है कि देश में जो है जिस तरीके से भ्रष्टाचार, क्राइम बढ़ रहा है उसको रोका जाए और आने वाले 2024 के जो है प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री का दावा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो है राहुल गांधी उस साइड में, आप देखिए जिस तरीके से लगातार जो है जनसैलाब के साथ जो राहुल गांधी है लगातार चलते हुए आ रहे हैं और आज जो है यात्रा मैसूर में पहुंचेगी। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।